हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपकी क्लास में। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 7 और कंदम का वृक्ष। ये एक आपकी कविता होगी, बहुत ही सुंदर कविता है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। एक बच्चा है और माँ है, दोनों के बीच में इस कविता के माध्यम से संवाद हो रहा है और बच्चा अपनी इच्छाओं को जाहिर कर रहा है। उससे पहले हम यहाँ पर अभ्यास ज्ञान कर लेते हैं, करेंगे इसमें अभ्यास ज्ञान। कंदम का वृक्ष भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वृक्ष है। जो कंदम का वृक्ष है किसका है? ये भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का सबसे प्रिय वृक्ष है। वे अक्सर इसी पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। प्रस्तुत कविता में रचयिता ने एक बच्चे के माध्यम से कंदम के वृक्ष के विषय में पढ़ाया है। तो देखेगा, ये थी आपकी वो कविता जिसमें दर्शाया गया है कि यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण जी के बारे में कि उन्हें कौन सा वृक्ष अच्छा लगता था। और बच्चा जो अब करने जा रहा है वो भगवान श्री कृष्ण जी की तरह यहाँ पर लीलाएं करना चाहता है। तो किस तरह से कहता है, यह कंदम का वृक्ष अगर माँ होता यमुना तीरे। ये जो वृक्ष खड़ा है, ये जो कंदम का वृक्ष खड़ा है, तो कह रहा है बच्चा गंगा तीरे। तीरे मतलब होता है किनारे, यानी कि अगर ये कंदम का वृक्ष गंगा के किनारे होता, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, और मैं भी उस पर जाकर के बैठ जाता और कन्हैया बन जाता मैं धीरे धीरे, है ना। इसी के साथ में ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कंदम की डाली। और उसी बीच में ये वृक्ष नदी किनारे होता, मैं इस पर चढ़ जाता और आप मुझे एक बांसुरी लेके 2 पैसे वाली दे देती और इसकी डाल नीचे झुक जाती। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। पहले साफ कर लें और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिएगा कंदम की डाली, है ना, आगे बढ़िएगा। इसी के साथ कहता है, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, मैं चुपके चुपके चलाता, आपको बिना बताए टुमक टुमक निकल आता, बहुत आराम से चलाता और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ठीक है, उसी नीची डाल से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। मैंने कह रहा हूं कि मुझ पर बांसुरी होती, नीची डाली होती, तुम्हें बताता भी नहीं, चुपके चुपके आ जाता और उसी डाल पर आकर अम्मा मैं ऊपर फिर चढ़ जाता, क्योंकि मुझे नीचे डाली पकड़ने के लिए मिल जाती, उससे पकड़ करके मैं सीधा ऊपर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता और वहीं बैठ करके फिर कृष्ण कन्हैया जी की तरह ऐसे बांसुरी बजाता। ठीक है ना। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता और बांसुरी के माध्यम से उसी स्वर में वहां से मैं अम्मा अम्मा कह करके आपको वहां से बुला लेता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती, और मैं बांसुरी इतनी मधुर बजाता, इतनी अच्छी बजाता कि तुम जो है ना वहां से मुझे देखने के लिए आती, बाहर आती घर से निकल के कि ये बजा कौन ना है, बजा रहा है हमारा बेटा तो कितना अच्छा बजा रहा है, ये है कहाँ। ऐसी ऐसी बातें होती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, और जब तुम आती तो मैं बांसुरी को छुपा लेता और चुप हो जाता, जैसे मैं कुछ कर ही ना रहा हूं, लेकिन आप आती ये देखने की हो क्या रहा है। ठीक है, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता, और ये हटकेलियां करने लगा है बच्चा। कहता कि पहले छुपा लेता, फिर पत्तों में जाकर के छिप जाता, फिर से वहां से बजाना शुरू करता। ठीक है, अब यहां करता क्या, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। और जब आपको पता चलता मैं वृक्ष पे बैठा हूं, ऊंचे पेड़ पे हूं, तो तुम गुस्सा करती और गुस्सा करके कहती कि बेटा आजा, और मैं नीचे नहीं आता, फिर आप हंसकर कहती मुन्ना राजा बेटे नीचे उतर के आजा। ठीक है, उसके साथ में नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, ना खिलौने मान मिश्री दूध मलाई दूंगी, और नीचे तू आजा बेटा आजा आजा, मैं तुझे दूध दूंगी, है ना, मिश्री दूंगी, खाने के लिए बहुत सारी चीज दूंगी और खिलौने भी दूंगी। ठीक है, ये इस तरह का तुम मुझे लालच देती कि बस तू नीचे आजा किस तरह से। फिर उसके साथ ही आगे क्या होता, आगे भी होगा भी, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता और मैं हंसकर खुश होकर के सबसे ऊंची टहनी पर वृक्ष की पे मैं चढ़ जाता। ठीक है, एक बार कह माँ पत्तों में वहीं कहीं छुप जाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, और आप खूब मुझसे कहती लेकिन मैं फिर भी वहीं जाकर छिप जाता, और खूब कहती आप फिर भी मैं उतर के नीचे नहीं आता। तब मामा का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता, विकल माने परेशान हो जाता, कि आपका मन या हृदय बड़ा परेशान हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं वृक्ष के नीचे
तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं वृक्ष के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे, और आप आंखें बंद करके प्रभु से कहते हैं प्रभु इसे समझा दो और इसे किसी तरह से नीचे भेज दो, क्योंकि माँ है और बच्चा है। बच्चा ऊपर ज्यादा ऊंचाई पर चला गया, गलती से पैर फिसल जाए नीचे गिर जाए तो चोट लगेगी, और माँ तो माँ होती है ना। तो वो माता क्या करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि ये बच्चा समझ जाए। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता, और जब तुम आंखें बंद करके भगवान से कर रही हो, विनती कर रही हो, तो मैं धीरे धीरे नीचे उतर आता, ठीक है, और तुम्हारे फले आंचल के नीचे छिप जाता। जो आपने पल्ला यूं कर रखा है ना, प्रभु से कह रही हो, विनती कर रही हो, मैं आकर के उसके नीचे छुप जाता, ठीक है। तुम घबरा कर आंखें खोलती, फिर खुश हो जाती, और तुम घबराती कौन आ गया, और फिर खुश हो जाती, अरे मेरा बेटा आ गया है, खुश हो जाती। जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती, और अपने राजा को फिर मैं एकदम से उछल करके आपकी गोदी में आ जाता और आप खुश हो जाती, ठीक है। इसी के साथ में इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, और इसी तरह हम खेला करते धीरे धीरे। माँ कंदम का वृक्ष अगर यह होता गंगा तीरे, सॉरी यमुना तीरे, तो यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान कह रहे हैं कि यहाँ अगर वह वृक्ष गंगा तीरे होता, गंगा के सॉरी यमुना तीरे होता, यमुना के किनारे पर होता, तो मैं भी ये सब काम करता। तो यहाँ पर इस बच्चे पर यह दर्शाया गया है। बहुत अच्छी रचना थी, कृष्ण भगवान की लीलाओं का यहाँ पर बखान करना चाह रहा था, ठीक है, उनकी कॉपी करना चाह रहा था। सुभद्रा कुमारी चौहान एक बहुत बड़ी काव्यत्री रही है अपने आप में, और इन्होंने बहुत कुछ लिखा, ठीक है। हिंदी की प्रसिद्ध काव्यत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की यह अत्यंत चर्चित कविता है, इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इस कविता में बच्चे और माँ के प्रेम की अनूठी झांकी है। सुंदर लय में इस कविता को सुनाने के बाद बच्चों से रोचक बातचीत के बीच पूछे कि इस कविता में बच्चा कृष्ण क्यों बनना चाहता है तथा कृष्ण की क्या क्या चीजें उसे मोहती हैं। साथ ही यह भी पूछे कि माँ बच्चों की किस बात पर रिझती है, उन्हें इस कविता के आधार पर एक भावपूर्ण कहानी लिखने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो ये थी आज की आपकी रचना आपको कैसी लगी, समझ में आई, पसंद आया? यमुना तीरे नदी का किनारा मैं कह रहा था आपसे। कन्हैया किसको कहा गया? भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण को कहा गया। हृदय दिल को कहा गया। विकल माने व्याकुल, बेचैनी या परेशान होना। विनती प्रार्थना, और आंखें नीचे, आंखें बंद करके। तो ये थी आपकी रचना। ये कैसी रही अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। मैं मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।